अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो चौथा वनडे था वो आज कंप्लीट हो चुका है और पाकिस्तान को बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देने पर बहुत ही ज़बरदस्त फ़तेह से कामयाबी मिली है। और आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल आपको बताने वाले, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बढ़ते हैं हमारी आगे वीडियो की जानिब। हमारे बहुत प्यारे दोस्त और हमारे भाई सिकलैन अहमद साकी की जानिब से ये वीडियो हमारे साथ शेयर की गई है। ओवर टू सिकलैन अहमद भाई, चलिए शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले मेरे तमाम ही व्यूवर सब्सक्राइबर जो मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन तमाम लोगों को पाकिस्तान की इस जीत पर बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद। यार कसम से दिल खुश हो रहा है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखकर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पिंक ओडीआई मैच को बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से अपने नाम किया है। मैं एक मरतबा फिर अपने तमाम ही व्यूवर जो मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं या मेरे सब्सक्राइबर हैं उन तमाम को यार दिल से एक सदा निकल रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। यार पाकिस्तान टीम के लिए कोई अच्छा सा जुमला नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मुबारकबाद एक दूसरे को ज़रूर दीजिएगा। भैया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चौथे वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका को आउट क्लास कर दिया। वो चाहे बैटिंग में हो, वो चाहे बॉलिंग में हो, वो चाहे फील्डिंग में हो, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस जीत पर बहुत ज़्यादा खुश हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो भैया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चौथे वनडे मैच में पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। वनडे मैच के लिए पाकिस्तान टीम में दो तब्दीलियां की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो पहले कप्तान थे सरफराज अहमद, उन पर चूंकि पाबंदी लग चुकी थी इसलिए उनकी जगह पर शेम मलिक को कप्तानी सौंपी गई। उनकी जगह पर मोहम्मद रिजवान को विकेट कीपिंग के लिए लाया गया और यहाँ पर हसन अली को भी टीम से निकाला गया। उनकी जगह पर उस्मान खान शिनवारी को जगह दी गई, जिन्होंने काफी कमाल की बॉलिंग कराई है और उन्होंने कामयाब तरीन बॉलर होने का एहसास भी अपने नाम किया है इस चौथे वनडे मैच में। उनकी जबरदस्त किस्म की पेसी बॉलिंग ने तमाम ही जनूबी अफ्रीकी बैट्समैनों को धोया है। आज की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 को देखते हैं तो पाकिस्तान टीम में ओपनर इमाम उल हक, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, शेम मलिक, मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम, शदाब खान, मोहम्मद आमिर, उस्मान खान शिनवारी और शहीन अफरीदी शामिल थे। अगर हम मेज़बान टीम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो उनकी टीम में क्विंटन डी कॉक, हाशिम आमला, रीजा हेंड्रिक्स, फाफ डुप्लेसी, रोशन डीवेन डॉसन, इसका नेम मुझे वैसे नहीं आता यार, डेविड मिलर, एंडीले फिलिकाओ, इसका नेम भी मुझे नहीं आता, कगिसो रबाता, डेल स्टेन, इमरान ताहिर, बोरोन हेंड्रिक्स। तो भैया ये तो थी जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11। अब बात करते हैं इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बात, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर वॉच करना और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो भैया जो ही जनूबी अफ्रीकी ओपनर मैदान में आए तभी से पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल की बॉलिंग करना शुरू कर दी। डिकॉक जो कि शुरू ही में आउट हो गए, उन्होंने सिर्फ 0 स्कोर बनाए, अंडे पे आउट हुए, 7 गेंदों का इन्होंने सामना किया। इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया शहीन अफरीदी ने। शहीन अफरीदी ने बहुत ही अच्छी गेंद कराई जिस पर ये एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अगर हम दूसरे ओपनर हेंड्रिक्स की बात करते हैं तो हेंड्रिक्स ने 2 रन बनाए। हेंड्रिक्स 2 रन बनाने में कामयाब हुए। 9 गेंदों का इन्होंने सामना किया, कोई चौका नहीं लगाया, कोई बाउंड्री नहीं लगाई हेंड्रिक्स ने। इनको कैच रिजवान ने पकड़ा। आउट करने वाले खिलाड़ी थे शहीन अफरीदी। आमला ने 57 रन की शानदार इनिंग्स के लिए इनको इमाद वसीम ने बोल्ड किया। बहुत ही काफ़ी कमाल की अच्छी लेंथ डिलीवरी थी जिस पर आमला आउट हो गए। उनके बाद जनूबी अफ्रीकन टीम के कप्तान डुप्लेसी थे। डुप्लेसी ने 57 रन बनाए। 76 गेंदों का इन्होंने भी सामना किया, 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाने में ये कामयाब रहे। इनका कैच मोहम्मद हफीज ने पकड़ा। आउट करने वाले खिलाड़ी थे शदाब खान। अगर हम विन डेल डॉसन की बात करते हैं तो उन्होंने 18 रन बनाए, 31 गेंदों का सामना किया, 1 बाउंड्री लगाने में कामयाब हुए। इनका कैच रिजवान ने पकड़ा, बहुत ही आला कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने। आउट करने वाले खिलाड़ी थे उस्मान खान शिनवारी। मिलर जो कि किलर जाता है इनको, इन्होंने सिर्फ 4 स्कोर बनाए। इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया मोहम्मद आमिर ने। 7 गेंदों का इन्होंने सामना किया, बहुत ही अच्छी डिलीवरी कराई मोहम्मद आमिर ने जिस पर ये एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। फुलिकाओ की बात करते हैं तो उन्होंने 11 रन बनाए, 21 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए। कैच बाबर आजम ने पकड़ा। आउट करने वाले खिलाड़ी थे एक मरतबा फिर उस्मान खान शिनवारी। शिनवारी की ये बहुत ही आला किस्म की गेंद कराई जिस पर बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा बाबर आजम ने। अगर हम स्टेन की बात करते हैं तो स्टेन ने 0 स्कोर बनाए, 2 गेंदों का इन्होंने सामना किया, बोल्ड किया उस्मान खान शिनवारी ने। बहुत ही आला किस्म की डिलीवरी कराई उस्मान खान शिनवारी ने जिस पर ये बोल्ड आउट हो गए।
रबादा सिर्फ 0 के स्कोर पर आउट हुए। एक गेंद का इन्होंने सामना किया। पहली ही गेंद पर इनको उस्मान खान चिनवारी ने चलता किया, कैच रिजवान के हाथों में गया। रिजवान ने एक मरतबा फिर बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा। इमरान ताहिर जो कि मुस्लिम खिलाड़ी गए सिर्फ 5 रन बनाने में कामयाब हुए। 9 गेंदों का इन्होंने सामना किया। इनको शादाब खान ने आउट किया। कैच इमाद वसीम के सेफ हाथों में गया। इमाद वसीम ने अच्छा कैच पकड़ा और अच्छी विकेट भी ली शादाब खान ने। हेंड्रिक्स नॉट आउट रहे। 2 के स्कोर पर 8 गेंदों का इन्होंने सामना किया। 6 पाकिस्तान की जानिब से एक्स्ट्रा दिए गए। 1 पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 22 का स्कोर जबकि 5 वाइड के स्कोर दिए। इसी तरह जनूबी अफ्रीकन टीम 41 ओवर में 10 विकेटों यार सारी टीम के नुकसान पर 164 रन जोड़ने में कामयाब हुई। ये तमाम तर क्रेडिट शुएब मलिक को ही जाता है जिन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुस्बत जवाब भी मिला। इसी तरह भैया जनूबी अफ्रीकन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 41 ओवर में 10 विकेटों के नुकसान पर 164 रन छोड़े। 4.00 का इनका रन रेट रहा। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत ही आला किस्म की बॉलिंग कराई। उस्मान खान चिनवारी ने तो कमाल की बॉलिंग कराई, जबकि उनके साथ शहीन अफरीदी ने भी किसी से पीछे ना होने का अमली सबूत दिया। उन्होंने भी बहुत ही आला किस्म की बॉलिंग कराई। बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने पहले 2 ओपनर को आउट किया। अगर हम इन तमाम पाकिस्तानी बॉलर्स के जो उन्होंने रन्स खर्च किए हैं, जो उन्होंने रन्स दिए हैं, विकेट्स लिए हैं, उन्हीं बॉलर्स की हम बात करते हैं। तो भैया आप बात कर लेते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स की। उस्मान खान चिनवारी ने सिर्फ 7 ओवर कराए, कोई ओवर मीडियम नहीं कराया, लेकिन 35 रन तो दिए। 4 खिलाड़ी भी इन्होंने हत्थे अपने लगाए, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ। शहीन अफरीदी ने 8 ओवर कराए, 1 ओवर मीडियम कराया, 24 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को इन्होंने भी चलता किया। मोहम्मद आमिर की बात करते हैं तो मोहम्मद आमिर ने 7 ओवर कराए, 1 ओवर मीडियम कराया, 26 रन दिए और 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजने में ये भी कामयाब रहे। अगर हम पाकिस्तानी ऑलराउंडर इमाद वसीम की बात करते हैं तो उन्होंने भी 10 ओवर कराए, 36 रन दिए और 1 खिलाड़ी को इन्होंने भी चलते कर लिया। तो आगे शादाब खान हमें दिखाई देते हैं। शादाब खान ने 9 ओवर कराए, 42 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को इन्होंने भी हाथ साफ करने में कामयाब रहे। अगर हम जनूबी अफ्रीका के फॉल ऑफ विकेट्स की बात करते हैं तो जनूबी अफ्रीका का जब 1.6 ओवर हो चुके थे, यानी तीसरा ओवर स्टार्ट होने वाला था, तो आखिरी गेंद पर टिकॉक आउट हो गए। उस वक्त जनूबी अफ्रीका का स्कोर था 3 और पहले झटका जनूबी अफ्रीका को लगा। दूसरा हैंड्रिक्स की सूरत में झटका लगा जनूबी अफ्रीका को। 5.1 ओवर हो चुके थे, 18 रन जनूबी अफ्रीका के हो चुके थे और दूसरी विकेट का खसारा जनूबी अफ्रीका को भुगतना पड़ा। तीसरा झटका जनूबी अफ्रीका को 119 के स्कोर पर हुआ जब 25.6 गेंदें हो चुकी थी। डुप्लेसी उस वक्त आउट हुए। चौथा झटका 130 के स्कोर पर लगा, 30.1 गेंदें हो चुकी थी, आमला आउट हुए। पांचवा झटका 140 पे लगा, 32.2 ओवर हो चुके थे और किल्लर जो के बैट्समैन है वो आउट हो गए। छठा झटका 156 पे लगा जब 37.2 ओवर हो चुके थे, वेंडेट डॉसन आउट हो गए। सातवां झटका 156 के स्कोर पर लगा, 37.4 ओवर जब हो चुके थे, स्टेन आउट हो गए। आठवां झटका 156 पे एक मरतबा फिर लगा, 37.5 ओवर हो चुके थे, रबादा जब आउट हुए। नवा झटका 157 पे लगा, 39.1 ओवर हो चुके थे, फिलकाओ आउट हो गए। 10वां झटका 164 के स्कोर पर लगा, 40.6 गेंदें हो चुकी थी, इमरान ताहिर आउट हो गए। इसी तरह जनूबी अफ्रीकन टीम पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो ये तो थी जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स। अब बात कर लेते हैं अपनी कौमी टीम पाकिस्तान की इनिंग्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम ओपनर ने काफी कमाल की बैटिंग दिखाई है। खासकर फखर जमान और इमाम उल हक ने तो काफी कमाल की बैटिंग की है, लेकिन बाबर आजम भी किसी से कम नहीं रहे। अगर हम फखर जमान की बात करते हैं तो उन्होंने 44 गेंदों पर 44 रन बनाए, 7 चौके लगाए। इनको इमरान ताहिर ने आउट किया। वेंडेट डॉसन कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी थे। दोस्तों इससे पहले जैसे कि आपको पता है कि टेस्ट सीरीज में भी फखर जमान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही थी और वनडे के जो पहले 3 वनडे मैचेस खेले गए थे उनमें भी फखर जमान कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन अब उन्होंने फिर काफी कमाल की बैटिंग की है। 44 गेंदों पर 44 रन बनाए हैं, 7 चौके भी लगाने में ये कामयाब हुए। बहुत तेज इनिंग्स के लिए इन्होंने। अगर हम इमाम उल हक की बात करते हैं तो दोस्तों इमाम उल हक का एक ही मनफी पॉइंट है कि वो गेंदें बहुत ज़्यादा डॉट करते हैं, जिसका अमली मुजाहरा आज भी उन्होंने किया। बहुत ज़्यादा उन्होंने डॉट गेंदें खेली, लेकिन उन्होंने स्कोर 50 से ज़्यादा बनाए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उन्होंने डॉट खेली और बहुत वो ऐसा ऐसा खेलते रहे। तो भैया अगर हम बाबर आजम के रन्स की बात करते हैं तो उन्होंने जो कि उनकी अभी फॉर्म चल रही है, ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म चल रही है, उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। इससे पहले भी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज, फिर वनडे सीरीज में भी उनकी काफ़ी अच्छी
बैटिंग रखी थी। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंडरी बैट्समैन बनते जा रहे हैं। दोस्तों पहले इनके बारे में कहा जाता था कि ये भी स्ट्राइक रेट ज्यादा रेट नहीं कर सकते, इनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा नहीं होता, लेकिन उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में भी काफी अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव किया है। T20 में तो इनका काफी अच्छा रहता है, लेकिन वनडे में भी ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स इनमें दिखाई दे रही है और ये काफी अच्छे बैट्समैन दिन ब दिन बनते जा रहे हैं। दोस्तों फिर से मैं तमाम लोगों को, आप तमाम व्यूअर को, आप इस साकिब स्पोर्ट की पूरी फैमिली को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि भैया आज हमारा मुल्क जीता है, आज हमारा पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तो भैया आज कमाल ही कर दिया, आखिर ही कर दी पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस में। इनमें सबसे ज़्यादा जिनमें सबसे बड़ा हाथ था वो था जनाब हमारे ज़बरदस्त किस्म के खिलाड़ी शुएब मलिक का, जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये फतह नसीब हुई है। उन्होंने काफ़ी अच्छी एग्रेसिव कैप्टनसी की है। तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बस दुआ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मजीद तरक्कियां अता फरमाएं। आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दुआ जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में भी दुआ लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो लगी है अच्छी तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा है तो आपका दिल की अता करें, इससे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, अल्लाह हमियो नासिर।